जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सब लोग मस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ कर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ना देखिएगा तो गलती आपकी होगी, बाद में आप ये नहीं कह दीजिएगा कि गुरुजी आपने इसको बताया ही नहीं था। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ ये कहना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो हमारे काम का है, तो क्या अभी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप पहले पूरे वीडियो को एक बार अच्छा से देख लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, यदि आपको लगे कि ये दिया गया कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमने इसको बहुत आसानी से सीख लिया है, तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब आते हैं आपके मेन मुद्दा पर। देखिए, आपके लिए मेन मुद्दा यह है कि एक सर दर्द क्या है आपका, कि यदि आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाता है कि बताओ बाबू कि साइन 17 पाई बट्टा में 6 बराबर कितना होगा। ठीक है ना? सवाल आपका है कि साइन 17 पाई बट्टा 6 बराबर कितना होगा। तो अब आप ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे? क्या आपको साइन 17 पाई बट्टे 6 का मान याद है? तो आप कहेंगे गुरुजी इतना बड़ा मान कैसे याद रहेगा। हम कहेंगे चलो आपको याद होगा, बस आपको याद रखना नहीं है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको आप ट्रिक कह सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है ना? या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ बाबू कि tan 19 पाई बट्टा में 4 इसका मान कितना के बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए। ठीक ना? हाँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है ना इसी के कॉन्सेप्ट पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे समझिएगा कि याद रखना है कुछ चीज़ों को। पहले समझिए, सम संख्या के साथ यदि पाई लगा रहे और प्लस हो जाए तो सभी मान प्लस होगा। ध्यान रखिएगा, सभी मान प्लस होगा। ये हो गया आपका पॉइंट 1। और इसी में हम देखेंगे दूसरा पॉइंट कि यदि सम संख्या के साथ माइनस लगा रहे और माइनस हो जाए तो कॉस और सेक प्लस होगा। कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। ठीक है ना? एक चीज आपको ये याद रखना है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि यदि सम संख्या के साथ प्लस लगा रहे और प्लस यदि सम संख्या के साथ पाई लगा रहे और प्लस हो जाए तो सभी मान प्लस होगा। और यदि सम संख्या के साथ पाई लगा रहे और माइनस हो जाए तो कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा? माइनस होगा। अब आइए देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको क्या करना है पता है? जैसे मान लीजिए कि आपको इसका मान निकालना है, मान लीजिए कि इसी का मान निकालना है। हम बारी बारी से दोनों का मान निकाल देते हैं। इसको थोड़े समय के लिए ऊपर कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसका मान निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं? इसको पता है कि साइन, देखिएगा
3 पाई प्लस, पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, एक मिनट, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, आप पहले रुक जाइए, क्वेश्चन को हम बाद में बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम इधर लिख रहे हैं कि यदि विषम संख्या के साथ ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या के साथ पाई लगा रहे और पॉइंट नंबर 1 प्लस हो तो tan cot प्लस में, और यदि माइनस रहेगा तो माइनस हो तो साइन, माइनस हो तो साइन और कॉसेक प्लस में, माइनस रहेगा तो साइन और कॉसेक प्लस में, ठीक है ना। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और यही दो कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए जो है ना वह सफिशिएंट है। फिर से एक बार देख लेना है कि यदि सम संख्या के साथ पाई लगा रहे और प्लस हो जाए, तो प्लस होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी मान प्लस में होगा। इसके बाद यदि माइनस होगा तो वैसे कंडीशन में कॉस और सेक जो है ना आपका प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यदि विषम संख्या के साथ पाई लगा रहे और प्लस हो जाए तो tan और cot प्लस में होगा, और यदि माइनस हो जाएगा तो साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे ये कह दिया जाए, ध्यान से देखिए, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि आप बताइए कि जो हमने यहाँ पर मान लिखा है, अब बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा। ओहो, एक मिनट देखिए, किधर गया, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। देखिए यहां पर रख देते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या देखना है कि मान लीजिए कि सवाल आपका है कि साइन 17 पाई बट्टा में 6। अब आपको क्या करना है पता है, इसको तोड़िए, क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6, क्रिया करके देखिए, 6 3 18 में से घट गया तो कितना हो जाएगा, 17। देखो विषम संख्या के साथ पाई लगल है और साथ में माइनस है, तो जब विषम संख्या के साथ पाई लगल रहेगा साथ में माइनस होगा तो साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो ये साइन है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब ये पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब इसका मान हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर, ठीक है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। देखिए कितना आसानी से आप मान निकाल पा रहे हैं। और भी मान लीजिए कि आपको ये निकालना है कि tan 19 पाई बट्टा में, देख लीजिएगा आपका सवाल है कि tan 19 पाई बट्टा में 4, इसको क्या लिख सकते हैं आपको पता है, tan 5 पाई माइनस पाई बाई 4, कैसे हो गया देख लीजिए, तो 5 चौके 20 पाई, अब 20 में से एक घट गया तो 19 पाई। अब यहाँ पर क्या है, तब विषम संख्या के साथ पाई लगल है और उसमें भी माइनस है, तो विषम संख्या के साथ पाई लगल है और माइनस है, इसका मतलब है कि इसमें साइन और कॉसेक को प्लस में रखना है, तो साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा, तो tan है ना माइनस में रहेगा, तो माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है ना, माइनस tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा कितना के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। अब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कह दे कि cot यहाँ देखिएगा 100
100 पाई बाई 3, ठीक है ना। अब आपको कह दे कि इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए कॉट 100 को लिख सकते हैं 33 पाई, 33 3 99 अब प्लस 100 बटा में 3 ना, हो गया 33 3 99 और 100 बटा 3 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि विषम संख्या के साथ पाई लगल है और बीच में प्लस है, तो जब विषम संख्या के साथ पाई लगल है बीच में प्लस है तो हम आपको बोले हैं कि tan और cot प्लस में रहेगा, तो ये cot है इसलिए प्लस में रहेगा। तो cot पाई बाई 3, cot पाई बाई 3, पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 के बराबर। मान लीजिए कि आपसे सवाल ये कह दे कि कॉसेक 81 पाई बटा में 4। मान लीजिए कि सवाल आपका ये है कि कॉसेक 81 पाई बटा में 4। अब आपको इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक कितना 20 पाई, क्योंकि 20 चौके 80 या 1 81 ना, ये हो जाएगा आपका 20 पाई प्लस पाई बटा 4, 20 चौके 80 1 81। सम संख्या के साथ पाई लगल है और प्लस आ गया तो सबके सब प्लस में होगा। हम आपको शुरू में ही लिखा दिए हैं कि यदि सम संख्या के साथ पाई लगा रहेगा और प्लस आ जाए तो उसमें सबके सब प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4, और कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2 के बराबर। अब उम्मीद है कि आप किसी भी सवाल का सॉल्यूशन आसानी से कर सकेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात के कोई भी मान को अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। बस आपको छोटा सा चीज़ क्या याद रखना है जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। वो क्या है एक बार देख लीजिएगा आप सभी, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो ये चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया है। आप इन चीज़ों को अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए कहीं पर, और जब आप इसको नोट कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसे सवाल को आसानी से बना पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे सवाल को सॉल्व करने में कि यदि विषम संख्या के साथ पाई लगा रहे, पूरा कचरा हो गया, बट आपको शुरू में हमने दिखाया है, आप वहीं पर जाकर फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। हम आपको फिर से एक बार लिख भी देते हैं, ध्यान से देखिए, फिर से एक बार लिख देते हैं कि यदि विषम संख्या के साथ पाई लगा रहे, विषम संख्या के साथ यदि पाई लगा रहे, ठीक है ना, विषम संख्या के साथ यदि पाई लगा रहे और प्लस आ जाए तो वैसे कंडीशन में tan और cot प्लस में होगा, tan और cot क्या होगा? प्लस में होगा। और यदि माइनस आ जाए, ठीक है ना, तो माइनस आने के कंडीशन में जो है ना, कौन कौन प्लस में होगा? तो साइन और कॉसेक प्लस में होगा, साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा, ठीक है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कि यदि सम संख्या के साथ पाई लगा रहे, यदि सम संख्या के साथ पाई लगा रहे और प्लस आ जाए तो सभी प्लस में होगा, सभी प्लस होगा, सभी मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी प्लस होगा। और यदि माइनस आ जाए तो वैसे कंडीशन में कॉस और सेक प्लस होगा, कॉस और सेक प्लस होगा और बाकी सब क्या होगा? माइनस होगा। बस ये आपको छोटी सी चीज़ें याद रखना है और त्रिकोणमिति के किसी भी जो आपका कोणांक का मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।